हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th में दूसरा अध्याय हिंदी में देखेंगे। तुलसीदास हैं जिसके जो आपके पाठ में है धनुष भंग के नाम से, उसकी व्याख्या आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने सूरदास के जो पद थे उस पाठ की जितनी व्याख्या थे उसको हमने अच्छे से कर लिया है। अगर उस पाठ में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उसमें जो कमी होगी या जो गलती होगी जो या कुछ आपको ना समझ में आया होगा उसको हम दोबारा से समझा देंगे। तो आज हम तो नया पाठ शुरू करेंगे। धनुष भंग जो है, तुलसीदास जो हैं ये इसके रचयिता हैं, कवि हैं। ये जो धनुष भंग है तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसके बाल कांड से अवतरित है। तो सबसे पहले तो आप लोग संदर्भ इसका संदर्भ लिखना सीख लें। संदर्भ यहाँ हम लिख दे रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। ये हो गई, ये आपका संदर्भ हो गया। इस तरह से संदर्भ लिखना है। व्याख्या हम आपको जो है व्याख्या अब हम बता रहे हैं, उसके बाद साथ साथ आपको काव्य सौंदर्य भी बताते चलेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाओ। जो कठिन शब्द हैं उनको आप नोट करते चलना ताकि आपको व्याख्या करने में दिक्कत ना हो। अब देखो, पहला दोहा है यहाँ तक, ठीक। दोहा छंद का प्रयोग है। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, ठीक। उदित उदयगिर ना, उदय गिर मतलब होता है पर्वत, पर्वत। उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर रघुबर मतलब भगवान श्री राम, बाल पतंग मतलब होता है छोटा सूर्य, ठीक। अब उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर छोटे सूर्य रूपी भगवान श्री राम का उदय होता है, ठीक। रूपक अलंकार है, ठीक है। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर छोटे सूर्य रूपी भगवान श्री राम का उदय होता है, ठीक। अब उदय होता है तो क्या होता है? बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। अब जो संत के सरोज रूपी हृदय थे, ठीक है। बिकसे संत सरोज सब, जितने भी संत थे सबके कमल रूपी हृदय जो थे वो खिल गए, ठीक। हर से लोचन भृंग, और भौरे रूपी जो नेत्र थे, लोचन मतलब नेत्र, और भौरे रूपी जो नेत्र थे हर से मतलब प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। भृंग मतलब होता है भौरा, ठीक। अब देखो, विकसित मतलब खिल जाना, खिलना। अब देखो, संत के जो कमल रूपी हृदय थे सब खिल गए, और उनके जो भौरे रूपी नेत्र थे वो सब प्रसन्न हो गए, ठीक। संत के कमल रूपी हृदय जो थे वो सब खिल गए, विकसित हो गए, और जो उनके भौरे रूपी नेत्र थे वो प्रसन्न हो गए, ठीक।
उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर छोटे सूर्य रूपी भगवान श्री राम का जैसे ही उदय होता है, वैसे ही संत के कमल रूपी जो हृदय थे वो खिल गए और भौरे रूपी जो नेत्र थे वो प्रसन्न हो गए। यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है। जब आपका दोहा छंद और रूपक अलंकार रूपक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, निरपन केर आशा निसिनासी, ठीक। निरपन मतलब होता है राजा, क्या होता है, राजा। राजा की जो आशा रूपी रात, निस मतलब रात, राजाओं की जो आशा रूपी रात थी वो नासी मतलब नष्ट हो गई, ठीक, समाप्त हो गई। राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। बच्चन नखत अवली न प्रकाशी, जो बच्चन रूपी नक्षत्र थे, उन अवली मतलब होता है पंक्तियाँ, जो बच्चन रूपी नक्षत्र थे उनकी जो पंक्तियाँ थी न प्रकाशी, वो प्रकाशित नहीं हो रही, यानी दिखाई नहीं दे रही, प्रकाशित नहीं हो रही हैं। जो बच्चन रूपी नक्षत्र थे उनकी जो पंक्तियाँ थे अब वो प्रकाशित नहीं हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई और बच्चन रूपी जो नक्षत्र था उसकी जो पंक्तियाँ थी वो प्रकाशित नहीं हो रही हैं। यहाँ तक समझ में आया। मानी महिप कुमुद सखचाने, मानी मतलब अभिमानी, घमंडी, अभिमानी, ठीक। अभिमाहिप मतलब भी राजा होता है। जो अभिमानी राजा थे, कुमुद मतलब कुमुदनी, ठीक। जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदिनी की तरह संकुचित हो गए, सिकुड़ गए ना। सूर्य जब होता तो क्या होता, कुमुदिनी संकुचित हो जाती है, खिलना बंद कर देते। तो उसी प्रकार से जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदिनी की तरह संकुचित हो गए, शांत हो गए, सिकुड़ गए, ठीक। कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजा थे, छल कपट करने वाले जो राजा थे, भूप मतलब भी राजा होता है, ठीक। कपटी मतलब छल कपट, छल छल करने वाले, ठीक। जो छल करने वाले छल कपटी राजा थे वह उल्लू की भांति लुकाने मतलब छिप गए, ठीक। जो कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह छिप गए। राजाओं का जो राजा थे उनकी जो आशाएं थी वो राजाओं की जो रात रूपी आशा थी वो नष्ट हो गई। बचन रूपी जो नक्षत्र थे उनकी पंक्तियां प्रकाशित नहीं हुई। जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदिनी की तरह संकुचित हो गए। जो कपटी और छल करने वाले राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए। यहाँ तक समझ में आया। अब भय विशोक, विशोक मतलब शोक रहित। कोक, कोक मतलब चकवा पंछी, चकवा चकवी पंछी होते उसको कोक कहा। मुनि मतलब मुनि लोग, ठीक। जितने भी भय विशोक कोक मुनि देवा, चकवा पंछी की तरह जितने भी मुनि थे वो शोक रहित हो गए। जैसे चकवा पंछी जो होता है शोक रहित होता है, उसी प्रकार से जो मुनि लोग थे, जो ऋषि मुनि थे वो शोक रहित हो गए। देव बरसहि सुमन जनावै सेवा, और जो देवता लोग थे वो पुष्प की वर्षा, सुमन मतलब क्या होता है, पुष्प, बरसहि सुमन जनावै सेवा, जो देवता लोग हैं वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, यानी कि हम आपकी सेवा में प्रस्तुत है, ऐसा वे दिखा रहे हैं। जो मुनि लोग थे वो कोक पंछी की तरह शोक रहित हो गए। जो देवता लोग थे वो पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा दिखा रहे हैं कि हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। अब देखो अब राम जी क्या कहते हैं, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, गुरु के पद की वंदना करके प्रेम पूर्वक, सहित अनुराग मतलब प्रेम पूर्वक, गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक राम मुनि सन आयुष मांगा। राम जो हैं मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं, ठीक। धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में अपना गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक राम जो है मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं।
सहजय चले सकल जग स्वामी, सारे संसार के जो स्वामी हैं वो सहज भाव से, सरल भाव से चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मत मंजवर कुंजर गामी, मानो कि कोई मतवाला ना, सुंदर, मंज मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, ठीक, कुंजर मतलब हाथी, गामी मतलब जा रहा है, ठीक, मत मतलब मतवाला, ठीक। ऐसा लग रहा कि कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी जा रहा है। राम जी सारे संसार के जो स्वामी हैं सहज भाव से ऐसे चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा कि कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी जा रहा है। अब देखो, चलत राम सब पुर नर नारी, जब राम जी चल रहे हैं तो उस नगर के जितने नर और नारी, पुर मतलब नगर, जनकपुर के जितने नर और नारी हैं, पुलक पूर तन भय सुखारी, वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और तन तन भय सुखारी, उनके जो शरीर है पुलकित और प्रसन्न हो जाते हैं। जब राम जी को जितने भी उस पुर के यानी उस जगह के जो लोग हैं, यानी जनकपुर के जितने भी नर और नारी हैं, राम जी को चलते हुए देख करके उनके तन पुलकित और प्रसन्न हो जाते हैं। बंद पितर सुर सुकृत सुभारे, सभी बंद पितर, बंद मतलब वंदना करना, पितर मतलब पुरखों का, पितरों का, सुर सुकृत सुभारे, वह अपने पितरों की, देवताओं की, सबकी वंदना करने लगते हैं। जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, फिर कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हो, अगर हमारा कुछ भी पुण्य का प्रभाव हो तो शिव धनुष मृणाल की नाही तोड़ा राम गणेश गोसाई, तो शिव का जो धनुष है उसको राम जी जो है मृणाल की तरह, मृणाल की नाही मतलब मृणाल, कमल का जो डंठल होता है उसको मृणाल बोला जाता है, ठीक, कमल का डंडा मान लो, डंठल मान लो, ठीक। तो शिव का जो धनुष है उसको मृणाल की तरह राम जी तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, अगर हमारा कुछ भी पुण्य प्रभाव हो तो शिव का जो धनुष है उसको मृणाल की तरह राम जी जो हैं वो तोड़ दें, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। एक बार सिर्फ हिंदी हम बता रहे हैं आपको। जिस उदयांचल पर्वत पर छोटे सूर्य रूपी श्री राम का उदय होता है, जिससे संत के कमल रूपी हृदय जो है वो खिल जाते हैं और नेत्र रूपी भौरे रूपी नेत्र जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो राजाओं की जो रात रूपी आशा थी वो नष्ट हो जाती है। वचन रूपी जो नक्षत्र थे उनकी जो पंक्तियां थी वो भी प्रकाशित नहीं होती हैं। जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी की तरह संकुचित हो गए, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह छिप गए, और जो मुनि लोग थे वो चकवा पंछी की तरह शोक रहित हो गए। जो देवता लोग थे वो पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा देने लगे। गुरु जो है, गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक राम जी मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं। फिर सहज भाव से सारे संसार के जो स्वामी हैं वो चलते हैं। तो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी जा रहा है। अब राम जी को चलते हुए नगर के सब नर और नारी देख करके तन और मन से पुलकित और प्रसन्न होते हैं और अपने पितरों की, देवताओं की वंदना करने लगते हैं और कहते हैं कि जो हमारा कुछ भी पुण्य का प्रभाव हो तो शिव का जो धनुष है उसको मृणाल की तरह राम जी तोड़ दे, हे गणेश गोसाई। तो आज की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। फिर अगले व्याख्या को लेकर हम आएंगे।